अभी अभी बहुत दिनों से, मतलब पिछले 1.5 साल से तो मैं सुन रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ज़्यादा उसका मेरा संबंध अभी है नहीं, लेकिन सुनता तो बहुत हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जब मशीन दिमाग चलाने लगती है तो आपकी मेमोरी से ज़्यादा कहीं अच्छी मशीन की मेमोरी होती है। 30 साल पहले शनिवार की रात को 7:30 बजे आपने क्या बोला था, आपको याद हो या ना हो, मशीन को तो सब याद रहता है। अब इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस काम कर रहा है इस मामले में कि आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपकी वॉइस, आपके हैबिट्स, वो सारी चीज़ों को प्रॉपर कैच करता है। अभी जब 2 महीने पहले मुझे बताया गया कि मोबाइल का आप स्विच ऑफ करके रख दीजिए, उसके बाद भी मोबाइल के सिस्टम ऑन रहते हैं। मोबाइल आपकी बात पकड़ता है। अगर आपने 3-4 बार कहा कि मुझे जूता खरीदने जाना है, हमको जूता लेना है, तो वो आपको जूते के ऐड दिखाने लगेगा। अभी इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आप सोच रहे हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब वो ऐड भी धीरे धीरे आपके मोबाइल में आना शुरू होने वाले हैं। ऐसे खतरनाक संयंत्रों से परिवार को दूर रखना चाहिए। आज डेटा कलेक्शन की जब बात आती है पूरे मोबाइल पे, तो न्यूज एंड इवेंट्स जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें बताते हैं कि भारत देश का, मतलब मध्य प्रदेश के बराबर का एरिया है जहां पर सिर्फ पूरी दुनिया का डेटा जो है स्टोर किया जा रहा है। अगर कल को हमारे ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है, मेटा यूनिवर्स बनाने की जो रिपोर्ट मैंने पिछली बार पढ़ी थी उसमें ये बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो आप लोगों का पूरे वर्ल्ड में डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी क्या हैबिट है, आपका कलर क्या है, आपकी चॉइस क्या है। अब 800 करोड़ लोगों में आपकी जैसी हैबिट और चॉइस और किसकी है, तो पता चला साउथ अफ्रीका में आपके जैसा एक आदमी और निकला। फिर आपके डीएनए से और उसके डीएनए को मैच करके वो किसी और चीज़ को पता करने में लगे हैं कि कहाँ कहाँ पर जनता ने पूरा का पूरा गुप्त धन गाड़ा हुआ है। तो जब आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं किसी भी मोबाइल एंड्रॉयड से, तो वो बातों को भी वो कलेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी हाइपर एक्शन में चल रही है, हाइपर एक्शन में। इसके लिए भी अभी जब हमारी IITians इंदौर से कुछ लोगों से बात हुई तो उनने कहा, महाराज हम लोग एप्पल यूज़ करते हैं, दूसरा तो एंड्रॉयड ही नहीं छूते बड़े लोग काम करने वाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स उसमें है। उसमें भी हमने 8 लोगों के बीच में अपनी कोडिंग बना करके रखी है। CC++, अगर आप प्लस पढ़ते हैं तो आप जावा या इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी पढ़ने के बाद आप कोडिंग करना सीख जाते हैं। तो बोले हम लोगों ने खुद कोड बना के रखा है। जैसे मान लो कहीं जाना है तो उसका नाम हम लोगों ने बदल दिया है, गुड़ क्या भाव है। अब गुड़ क्या भाव है तो सामने वाले को दिखेगा कि गुड़ क्या भाव है, अब पता चला उसके मतलब गुड़गांव जाना है अपन को। तो ये ऐसे कोडिंग से वो काम कर रहे हैं। बोले इसमें क्या है, हमारे फीचर सेफ हैं। जो लोग इस तरीके के फीचर सेव करके खुद की सेल्फ की एक भाषा नहीं बनाते, उन लोगों को आर्टिफिशियल के कारण आगे आने वाली परिस्थितियों में बहुत परेशान पड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है तो आपका मस्तिष्क काम नहीं करता। फिर आपकी वो जो हेरिडिटी है, मतलब एक एबनॉर्मल आदमी, एक पागल व्यक्ति जितना आज से 50 साल पहले एंग्जाइटी महसूस करता था, इतनी एंग्जाइटी आज नॉर्मल बच्चे महसूस करता है। हर 5 सेकंड में वो मोबाइल उठा के देखता है, फिर टिप टॉप करता है, फिर कुट करता है, फिर उठाता है, फिर स्क्रॉल करता है, फिर आगे पीछे करता है। वो इतना परेशान हो रहा है और परेशान करने वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे हैं। जो इसको चलाते हैं, वो चलाने वालों के बच्चे एंड्रॉयड नहीं चलाते। पूरी चीन में जाकर के देखिए, कोई भी बच्चा आपको व्हाट्सएप चलाता हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ पर व्हाट्सएप नहीं है, वहाँ पर फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, वहाँ पर सबसे बड़ी बात इंटरनेट नहीं है। दुनिया का सबसे विकसित देश, और वहाँ पर लिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है अपने काम से काम करने के लिए।
2G स्पेक्ट्रम से ज़्यादा उन्होंने उसको उठाया नहीं है। 5G, 6G, 9G के लिए चीन जैसा संपन्न देश, जहाँ से दुनिया भर के मोबाइल बिक रहे हैं और जा रहे हैं, उनके लोकल कंडीशन तो देखिए कि उन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को प्रॉपरली स्टोर करके रखा हुआ है। हमने पूरी छूट दे करके रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के घाटे एक नहीं 1 लाख होंगे जो लोग इसका प्रयोग करते हैं। जब इनकी प्राइवेसी एक बार लीक हो जाती है लाइफ में किसी भी बात की, अब सोचिए आपने मोबाइल बंद करके रखा है, हस्बैंड वाइफ कोई बात कर रहे हैं लेकिन वो सुन रहा है, वो समझ रहा है और वो कि बात को कहीं और दे रहा है। कल को मान लो आपके मोबाइल में बम आ जाए, आपके मोबाइल में कोई दूसरी चीज़ आ जाए, दूसरा कोई सिस्टम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, पता तो है ही नहीं, हम तो ऊपर की चमक दमक देख करके ले लेते हैं, लेकिन कल को कोई बड़ी घटना घट जाए तो पूरे विश्व में एक तहलका मचेगा। वो तो तहलका मचा ही रहे थे। जब मेटावर्स हुआ था, मेटावर्स को बनाया था 2 साल पहले, तो मेटावर्स बनाने के पीछे का उनका एक ही उद्देश्य था कि दुनिया में कहाँ कहाँ हमसे 3 पीढ़ी पहले के लोग धन गाड़ करके गए हैं, उसके लिए कई हजारों लोगों का सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है और वो वॉच भी कर रहे हैं कि धरती में यहाँ पर ये सिस्टम से यहाँ पे इनने धन गाड़ा है। और बड़े बड़े लोगों को इस बात की जानकारी भी होती जा रही है और आपको पता नहीं है। हो सकता है आपके मकान के नीचे धन गड़ा हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप लोग जो लोकल में बात करते हैं उस बात से वो अंदाज़ा लगाते हुए आपके पूर्वजों के धन तक पहुँचने के लिए इस तरीके की आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को इस बार डेवलप किया है। ये विकास बहुत खतरनाक होता है बंधु, बहुत खतरनाक। ज़्यादा विकसित लोगों के बीच में रहने से अविकसित लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप सोचिए, मैं आप सबको एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पुराने ज़माने का संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के साथ छोटा मकान, छोटे मकान के साथ कम आमदनी, 3 चीज़ों की कल्पना करके देखिएगा। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जब आप एक ही अटारी में घर भर के लोग सोते होंगे, नीचे बिस्तर बिछा दिए जाते थे, सब एक के बाद एक, दादी सो गई, फिर चाचा सो गए, उसके बाद फिर बड़े पापा सो गए, मम्मी सो गई, उसके बाद लड़का सो गया, उसके बाद बुआ सो गई। एक अटारी में सब सोते थे, संयुक्त परिवार, छोटा मकान और कम आमदनी। कम आमदनी में उतने में पूरा खर्चा निकाल लेते थे आप लोग। आज ये 3 चीज़ें देखते देखते लाइफ से गायब हो गई। आज अगर पता चले कि किसी फैमिली में 18-15 लोग एक साथ रहते हैं तो लोग बोलते क्या सर्कस बना के रखा है क्या, ऐसा इस तरीके का उल्टा कमेंट करके आपको वायर फैमिली की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत खतरनाक है। आज हम डिसेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रलाइज होना चाहिए था तो डिसेंट्रलाइज होने लगे। डिसेंट्रलाइज के साथ साथ पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ने के साथ साथ जब प्राइवेसी बढ़ी उसके साथ हमारे जीवन का पतन बहुत स्पीड पे हुआ बंधुओं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना कम प्रयोग करें, ना करें तो बहुत अच्छी बात है। बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग किए बिना भी आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। साधुओं को देखिए, कुछ नहीं जानते हम, बहुत ज़्यादा सुनते बहुत रहते हैं, कान में बार बार बताते रहते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसी से आधी से ज़्यादा धारणाएं बना ली जाती हैं। लेकिन जो लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं, ब्लू व्हेल गेम के चक्कर में फंसे ना बच्चे, फंस करके कितने बच्चों ने खुद आत्महत्या करी, ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है जब पूरी दुनिया के जितने भी स्टार्स हैं ये ऑनलाइन गेम में रमी खिलाते हैं। जुआ होता है, 2-4 ऐसे गलत ऐप आ गए हैं जिससे आप अपने किसी भी विपरीत लिंग वाले मित्र को खोज सकते हैं, उनके साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, हमने कहा कि खुले में रमी खिलाते थे। पहले कहीं पर जुआ सट्टा होता था तो पुलिस वाले छापा मारते थे तो लोग भागते थे। आज खुल्लम खुल्ला सरकार ने अलाउ कर दिया है, उसमें 18% की GST है, खिलाने वाले को 18% GST देना पड़ती है। लेकिन पूरी दुनिया के बच्चे आजकल जुआ खेलते हैं। अब दुनिया के बच्चों को ये नहीं पता कि जिसके साथ हम गेम खेल रहे हैं वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर को वो आपके मेंटल लेवल को 4 चालों में पकड़ लेता है और उसके बाद उसका नियम है
4 बार 5 बार वो आपको प्रॉफिट देगा और 6वीं बार में सूद समेत आपसे उठा करके ले लेगा। जुआ के फड़ से जब धर्मराज युधिष्ठिर नहीं उठ पाए तो हम और आप कहाँ से उठ जाएंगे। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप सबके बीच में आ रहा है, इसका घर के अंदर प्रयोग ना करिए। घर के अंदर दूसरी चीज़ों में भी प्रयोग करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाने वाला वो जो वो होता है ना, कोई मशीन आ गई ना, है ना, रोबोट हाँ जो भी है, तो वो मशीन भी, उस मशीन के अंदर कौन सी चिप छिपी है और वो कहाँ तक जा कर के क्या वॉच करती है, जिन भी चीज़ों में लाल नीली लाइट टिप टिप करती है। आपका एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड में एक हरे कलर की छोटी सी लाइट जलती है, आपने देखा है कभी? आपको पता चले कि वो एक कैमरा है, लगातार आपको, आपकी फैमिली को, आपके कमरे को वॉच करता है। तो सोचिए कितने खतरनाक दोस्त के साथ हम रहते हैं कि जो हमको कभी भी हड़प सकता है। अब दुश्मन आपके घर के अंदर नहीं आएगा आपको गोली मारने के लिए, अब वो आपकी मानसिकता बदलेगा और मानसिकता बदल करके आपका पूरा जीवन बर्बाद करने की सामर्थ्य रखते हैं। हथियारों की लड़ाई वाला खेल खत्म हो गया। एक देश दूसरे देश पे गोलीबारी करते थे, अब ये धीरे धीरे बातें खत्म होने जा रही हैं। अब वायरस आ गया है, हम वायरस फैला देंगे, पानी को प्रदूषित कर देंगे, एयर पॉल्यूशन कर देंगे, हम पेस्टिसाइड भेजेंगे, हम पेस्टिसाइड से हजारों लोगों को मार सकते हैं, हम कोई रोग फेंक देंगे, बीमारी फेंक देंगे, हमको जो करना है वो कर देंगे। ये पब्लिक कंट्रोल करने के लिए जो वायरस चीन ने अपने लिए बनाया था, आज उसके वर्ल्ड में उसके दुष्प्रभाव देखने को मिले। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। तो इससे अपन सब जितना दूर रहें उतना बहुत अच्छा रहेगा।